फंक्शन को समझने से पहले आपको रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता है, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, और रिलेशन में भी कुछ पर्टिकुलर रिलेशन को हम लेते हैं फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन, और रिलेशन में स्पेशल टाइप के रिलेशन को बोलेंगे फंक्शन। तो इसको समझते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही समझते हैं। तो जैसे हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए में एलिमेंट है 3, 2, 4 और 6, और सेट बी में एलिमेंट है 1, 3, 5। ये 3 एलिमेंट ए में, 3 एलिमेंट बी में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा कि ए क्रॉस बी में सेट ए का ये एलिमेंट दिया और हम सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ इसकी पेयरिंग करेंगे, यानी कि 2, 1, 2, 3, 2, 5। इसका 2 का 1, 3, 5 के साथ हमने पेयरिंग कर दिया। ठीक, अब इसी तरह से 4 का करेंगे सबके साथ पेयरिंग, 4, 1, 4, 3, 4, 5, और यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट लेंगे और सेट बी के साथ हर एक एलिमेंट से पेयरिंग करेगा। फिर ऐसे ही सारे एलिमेंट की क्या होगी, पेयरिंग होगी। और ये पेयर से जो नया एक एलिमेंट ये बनेगा बेटा, ये एक एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस बी का। यानी कि हम कहेंगे कि 2, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक, 2, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n1 और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर n2, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे क्या, n1 इंटू n2 नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी लिखा है, तो ए क्रॉस बी में कितने, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हैं। ये टोटल काउंट करेंगे हम 9 होंगे। ठीक, तो n1 इंटू n2 क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। ठीक, हाँ, तो ए क्रॉस बी को हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट होगा x, y। x, y एक हमने जनरल एलिमेंट लिया इसका, जिसमें x जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, इसमें ऑर्डर फिक्स रखेंगे। पहले जो एलिमेंट लेंगे वो सेट ए का लेंगे और पीछे वाला जो एलिमेंट लेंगे वो सेट बी का लेंगे। उन दोनों को मिला के एक एलिमेंट बनेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। ठीक, ये हम ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं, बस इतना ही ए क्रॉस बी होता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और इसमें कंडीशन बढ़ा दें, जैसे कि हमने एक यहाँ पे डिफाइन किया x, y, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, एंड और कंडीशन ऐड कर दी। कौन सी कंडीशन, जो x और y में फर्दर रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। ये तो x और y का जनरल हो गया, यानी कि हर एक x हर एक y से, अगर हम ये कहें कि हर एक x हर एक y से रिलेट है तो उसको बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अब यहाँ पर सारे x सारे y से रिलेट नहीं होगा, केवल वही x और y में रिलेशन होगा जहां पे के x में से y को माइनस करें तो 1 आए, यानी कि x माइनस y का जो x और y का डिफरेंस है, x माइनस y है, वो 1 आए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 1। ऐसे x और y का रिलेशन बनेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जैसे कि y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक, तो इस रिलेशन में अब देखो x अगर हमने 2 ले लिया तो y कितना होगा, 2 माइनस 1। x को 2 लिया तो y 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, यानी कि 2, 1 इसमें एलिमेंट होगा। अब ठीक है, इसमें कंडीशन बढ़ाने से क्या होगा, 2, 1 एलिमेंट होगा। 2, 3 नहीं होगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, वो तो y की वैल्यू 1 ही आनी है, लेकिन तो 2, 3 एलिमेंट नहीं हुआ। क्योंकि अब हमारे पास क्या, हमने जैसे ही कंडीशन बढ़ाई, जैसे ही अपनी डिमांड बढ़ाई, वैसे ही क्या हो गया, हमारे पास चॉइस कम हो गई। चॉइस कम हो गई यानी कि अब इसमें 2, 3 नहीं आएगा, 2, 5 नहीं आएगा, 4, 1 नहीं आएगा, लेकिन 4, 3 फिर आ जाएगा। 4, 3 क्यों, क्योंकि x को जब हम 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, यानी कि y 3, तो ये इसमें एलिमेंट बिलोंग करेगा। और 6, 5 भी हमारा इसमें आएगा। बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो इस सेट में है, ए क्रॉस बी में है, कंपलसरी ए क्रॉस बी में होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ए क्रॉस बी में क्या आ गई, कमी आ गई। क्यों, क्योंकि हमने कुछ कंडीशन बढ़ा दी। तो कुछ कंडीशन बढ़ाते ही हमारा क्या हो जाता है,
रिलेशन बन जाता है। अगर ए क्रॉस बी में हम कुछ भी कंडीशन और बढ़ा देते हैं तो क्या बनेगा, ए क्रॉस, तो वो रिलेशन, तो उसको रिलेशन बोलेंगे। यानी कि हम इस जनरल रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन कंपल्सरी क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट। और भी देखो रिलेशन, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ तक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कहा कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द सेकंड। तो यहाँ पे देखें 2, 1, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 और सेकंड एलिमेंट 1, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 से 1 से कम तो है नहीं, तो ये 2, 1 इसमें नहीं आएगा। लेकिन 2, 3 भी नहीं आएगा, 2, 5 भी नहीं आएगा, लेकिन 4, 1 ये इसमें आएगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट लेस देन फर्स्ट एलिमेंट, ये 2, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x लेस देन y है, यहाँ पे भी x 2 है और y 5 है, और तो x y से कम हो गया, तो 2, 3 और 2, 5 आ गया। इसी तरह से 4, 5 आ गया। एक और रिलेशन देखते हैं हम कि ये R3 रिलेशन है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली कंडीशन है, फर्स्ट बिलोंग टू सेट फर्स्ट, सेकंड बिलोंग टू सेकंड सेट। बट क्या है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करके, अगर हम दोनों नंबर का स्क्वायर का सम करें तो वो 25 आना चाहिए। तो अब हम इसमें जैसे 2, 3 है, तो इसका स्क्वायर करें तो 4 + 9 कितना हो गया, 13 हो गया, 25 नहीं आया। यानी कि 2, 3 इसमें नहीं होगा इसमें, लेकिन क्या हो सकता है, 4, 3 हो सकता है। एकमात्र जो एलिमेंट है इस रिलेशन में वो 4, 3 होगा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, इनमें हम इन एग्जाम्पल्स को एरो डायग्राम से भी दिखाते हैं। एरो डायग्राम में समझो कि 2, 1 जो हमारा R1 में रिलेशन है 2, 1, तो पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ हम क्या बना देते हैं, एरो बना देते हैं। ठीक, पहले एक साइड लिख लेते हैं, फिर दूसरा साइड लिख लेते हैं, पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ एरो बना देते हैं। एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं कि ये रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन है, ये रिलेशन, ठीक। इस रिलेशन का एरो डायग्राम इस तरह से दिखाएंगे। 4 का 3 से है, बाकी 2 का किसी से नहीं है, 6 का किसी से नहीं है, और 1 और 5 इधर किसी से भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेशन का मैपिंग से, एरो डायग्राम से हमने दिखाया। ठीक, इसको और ग्राफ से भी दिखाते हैं। ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, जैसे कि हम इसका ग्राफ देखते हैं, इधर ही बना देता हूं मैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2, 1, तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये ले लिया हमने। अब ये देखो 2, 1 यानी कि x 2 है और y कितना है, 1 है। ये देखो 2, 1 इस एलिमेंट को हमने ये एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 4, 3 x 3, 4, 4, 3 ये देखो ये इससे रिप्रेजेंट करेंगे 4, 3 और 6, 5 यानी कि ये 4 है, ये 5 6 और ये हो गया कितना 5, 6, 5। ठीक, ये 3 पॉइंट आ गए। इसमें देखें तो इसमें देखो, इसमें कैसे देखेंगे हम, ये दूसरे वाले रिलेशन में ये R1 के लिए है, ठीक है। R2 के लिए देखें तो R2 के लिए 2, 3, 2, 5 यानी कि x इक्वल टू ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2, 3 है यानी कि x 2 है और y है 3, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। फिर 2, 5 है यानी कि ये देखो 3, 4, 5, 2, 5 और ये 4, 5 यानी कि 2, 3, 4, 4, 5 ये हो गया। ठीक, ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इसमें ग्राफ बनाने, ये क्या है, ये पॉइंट है। तो इसमें हमने सेट ही इस तरह से लिया है, तो क्या है, ग्राफ ऐसा ही बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसी सेट को मैं बदल दूं, देखो यहाँ पे x इक्वल टू a लिया है ना हमने, a क्रॉस b में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हमारे पास 9। अब यहाँ पे बदल देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर और ये भी कर देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स नजर आएगी आपको कि हर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से यहाँ पर रिलेटिव होगा। कोई भी एक रियल नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक, तो 0 का देखो ध्यान दो, 0 का रिलेशन दूसरा y, अब सेट दूसरे वाले सेट के हम सारे एलिमेंट लेंगे तो देखो 0,
0, 0.001, 0, 0.00001, ठीक है, 0,1 भी आएगा, 0,2 भी आएगा, ठीक है। जितने भी रियल नंबर है, पहले तो एक रियल नंबर फिक्स कर लिया, उसके साथ सारे रियल नंबर, यानी कि देखो ये 0,0, 0,0 बिल्कुल गैप नहीं होगा, 0,001 क्या होगा, कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है। ये सारे नंबर, यानी कि इस वाले रिलेशन को, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम देखें, अगर हमने सेट ए और बी दोनों ही क्या रियल नंबर के सेट ले लिए, तब फिर ये यहाँ पे हमें 0 के लिए, फिर 0 के आगे अगला रियल नंबर आएगा क्या, उसको हम लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली मान रहे हैं कि 0.0001 है मान लो, तो बिल्कुल इससे सटा होगा, फिर उससे बाई के लिए ये इसी तरह से हमें मिलते जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये प्लेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कलर करना पड़ेगा। कलर करते हैं इसको, देखो कैसे कलर करना पड़ेगा, ये पूरे प्लेन को कलर करना पड़ेगा, कलर कर देते हैं। अब ये इससे नहीं, मतलब पूरे पे हमें पेंट करना पड़ेगा। अब ये इससे तो नहीं हो रहा है पेंट, ठीक है, कोई बात नहीं है, यानी कि पूरे पे पेंटिंग करनी पड़ेगी। ये पूरा मान लो हमने, अब आप ऐसे ही मान लो कि पूरे को हमने रेड कलर से पेंट कर दिया, ठीक। अब उसमें हम ये देखें कि एंड, ये तो यहां तक हो गया, लेकिन एंड भी कंडीशन लगा दी, एंड लगा दी, मतलब अब क्या करेंगे, इस कंडीशन का और इस पूरे का तो ये पूरा कलर्ड पेंट है, लेकिन इसका क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। अब ये भी हमने रियल नंबर ले लिए, ये भी कैसे लिए, रियल नंबर। तब देखो ध्यान दो कि रियल नंबर, अब इसमें तो हम 2 ले रहे थे, 2 के बाद में देखो 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, अब लेकिन रियल नंबर जब बात करेंगे तो 2.1 भी ले सकते हैं, 2.01 भी ले सकते हैं, 2.001 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि नंबर दो जो लगातार नंबर है उनके बीच का गैप हम समझ नहीं सकते, इतना कम गैप होता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दूसरा ये नंबर लेंगे, तो देखो जैसे ये 0, x = 0 रखा हमने, कितना रखा यहाँ पे x 0 रखा, तो x = 0 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1 मिलेगी, y की वैल्यू -1। फिर x = समथिंग कुछ और भी रखते हैं, जैसे इधर देखते हैं x = 0 पे y की वैल्यू कितनी, -1, ठीक। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे तो x = 0 के अलावा x = 0.1 भी ले सकते हैं, x = 0.1 भी ले सकते हैं, 0.1 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, -0.1। देखो ये इस वाले रिलेशन की बात कर रहे थे हम, कहाँ गया रिलेशन, ये तो 0.1 लिखेंगे तो -0.9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, -0.9 क्या होगा, इससे -1 से थोड़ा ऊपर होगा कि नहीं, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होंगे, सारे मिले हुए होंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा। अब बाकी देखो पूरे पे तो कलर है, और ये एक और हमने ब्लैक कलर की लाइन खींच दी, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही हो जाएगा, ठीक, केवल ये, बाकी को क्या करेंगे हम, हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक। ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो कंटिन्यूअस ग्राफ के लिए हमें कैसे नंबर चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए डिस्क्रीट जिनमें बीच में गैप हो, वो नहीं, कंटिन्यूअस नंबर चाहिए जो रियल नंबर देते हैं हमें, ठीक। तो ये क्या बन गया, कंटिन्यूअस ग्राफ बन गया। लेकिन ये कब बनेगा, जबकि हम कंटिन्यूअस डोमेन लेंगे। कंटिन्यूअस डोमेन मतलब जैसे कि x या y जो भी है वो हमारे कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो रिलेशन हुआ। अब इन्हीं रिलेशंस में देखते हैं कि सारे रिलेशन, इन रिलेशन में, जैसे इस रिलेशन में इस रिलेशन में फर्क है, क्या फर्क है, इन दोनों रिलेशन में ये फर्क है कि देखो इसमें जब हम x की वैल्यू अपनी तरफ से एक वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू ली हमने, x = 2 लिया तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। इसमें x की, इस रिलेशन में R2 में देखा तो x की वैल्यू 2 ली हमने, तो y की 2 वैल्यू मिल रही है, इधर वाले एलिमेंट्स को हम y एलिमेंट्स बोलते हैं, तो ये क्या, y की कितनी वैल्यू मिल रही है, 3 और 5, x = 2 के लिए y की
इसमें x इक्वल टू 2 के लिए y की हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन इसमें x इक्वल टू 2 के लिए कितनी वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 3 भी मिलेगा और y इक्वल टू 5 भी मिलेगा। अब ये है कि x इक्वल टू 2 वैल्यू है अकेली और उसके लिए हमें 2 y की वैल्यू मिल रही है। तो हम इसमें किस y की वैल्यू के साथ डील करें, 2 के साथ या 5 के साथ, ये हमें प्रॉब्लम है। अगर हम फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना होगा, इसमें दोनों के साथ हम डीलिंग नहीं करना चाहते हैं, केवल एक के साथ ही डीलिंग करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि देखो ये यहाँ पे 6 ऐसा एलिमेंट है जिसने इधर किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया है, तो ये रिलेशन में है, अनरिलेट है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन में ये चल जाता है। लेकिन फंक्शन एक वो रिलेशन है जिसमें x की एक वैल्यू अगर हम लें तो y की एक ही वैल्यू मिले हमें, एक बात, और सारे x के लिए y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी कि देखो जो भी सेट A है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें हर एक एलिमेंट का एक तो रिलेशन होना चाहिए, सारे एलिमेंट का। और उनमें से कोई भी एलिमेंट को उठा के देखें, हर एक एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को उठा के देखें, तो उस एक एलिमेंट जब हमने ले लिया तो उसके लिए y भी केवल और केवल एक ही होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं फंक्शन। ठीक, जैसे कि इसमें हम देखें, इस वाले रिलेशन में हमने x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये भी हमने कैसे रियल नंबर ले लिए, a और b को चेंज कर लिया, ठीक है, ये रियल नंबर लेके अब हम ये देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू हम इसमें 3 डालते हैं, एक्स इक्वल टू 3 नहीं डालेंगे, 4 डालेंगे, क्योंकि अच्छा हाँ अब तो रियल नंबर ले लें, कुछ भी डाल सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू प्लस माइनस 3, 2 वैल्यू यहाँ पर फिर से आ गई इसमें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, 2 वैल्यू आ गई, तो ये भी हमारे पास में एक सिचुएशन बन गई क्या कि y की 2 वैल्यू आई x की एक वैल्यू के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको फंक्शन, इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे, इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बना सकते। क्यों, प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन एक्चुअल में सही डेफिनेशन फंक्शन की, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बुक्स में तो ऐसे कुछ करते हैं कि पुराने ऑथर ने एक ट्रेड बना दिया है, जैसे बहुत सारे ऑथर हैं पुराने फॉरेन ऑथर जिन्होंने एक ट्रेड बना दिया कि वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, मतलब कि जैसे कि चक्की है और चक्की में ऊपर से हम गेहूँ डालते हैं तो नीचे गेहूँ का आटा मिलता है, चना डाल देंगे तो चने का आटा बन जाएगा, यानी कि ये क्या है, एक इसी तरह से फंक्शन एक डिवाइस है। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्रिएटिव तरीका ये कि फंक्शन क्या है कि देखो y को हम fx लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, y के बजाय हम fx लिखते क्यों है, एक्चुअली हमें डिस्प्ले मिलता है, इसमें क्या मिलता है, डिस्प्ले। फंक्शन रिलेशन को हम फंक्शन के फॉर्म में ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिस्प्ले मिल रहा है, एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये रिलेशन था, तो इसमें x इक्वल टू हमने 4 डाला तो y इक्वल टू 3 मिला हमें, y इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 4, ये हमें कहानी लिखनी पड़ेगी। लेकिन इसी को हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ऐसे लिखें, एफ एक्स इक्वल टू कितना, x माइनस 1, और इसमें एफ 4 x इक्वल टू 4 दे तो ये 3, यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि y की वैल्यू x इक्वल टू 4 पे 3 है, ठीक है, और 3 के अलावा और कुछ नहीं है। अगर 3 के अलावा और कुछ होगी तो ये डिस्प्ले खराब नहीं हो जाएगा, क्यों। अब आप जाओ मोटरसाइकिल पे और आपकी मोटरसाइकिल एक ही टाइम पे दिखाए क्या कि आपकी स्पीड 30 की है 60 की है, इसका क्या मतलब है, अब ऐसा तो डिस्प्ले होता नहीं है। आपके क्या कहते हैं प्लस माइनस 4 है, आपके दुकान पे क्या कहते हैं आपने खरीदा, मतलब आपने कहा क्लासमेट की कॉपी दे दो, तो कॉपी दे दो, तो अब वहां पे क्या कहते हैं एफ ऑफ कॉपी के लिए मान लो प्लस माइनस 4, 2 वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस 4 का क्या मतलब है, या तो 4 रुपये दे दो या 4 रुपये ले लो, है, तो ऐसे तो फंक्शन बनेगा नहीं।
तो ये तो गलत बात हो गई कि नहीं, क्यों? तो इसको तो हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। फिर से ध्यान दो कि अगर x इक्वल टू 4 के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, जैसे कि तुम्हारे शॉप में जितने भी सामान है उस हर एक सामान का आप कुछ ना कुछ कीमत फिक्स करोगे, ठीक, और कुछ ना कुछ कीमत फिक्स करोगे और कुछ वो भी होगा, हर एक का हर एक की कीमत फिक्स होगी। ऐसा तो कोई एलिमेंट होगा नहीं जिसकी कीमत फिक्स ना हो, यानी कि हर एक एलिमेंट को आप क्या करोगे, रिलेट करोगे। ऐसा कोई एलिमेंट छोड़ोगे नहीं जिसका रिलेशन ना हो। दूसरी बात कि कीमत एक से ज्यादा तो रखोगे नहीं, क्यों? जैसे कि इसकी किताब की कीमत 4 रुपए दे जाए या 50 रुपए दे जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हर एक उसको प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए, यानी कि फंक्शन वो है रिलेशन जिसमें डिस्प्ले हो सकता है, जिस रिलेशन का डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले कैसे कि एक आप इनपुट करा रहे हो तो उसके लिए सिंगल आउटपुट होना चाहिए और हर एक इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन होगा क्या, फंक्शन। इनपुट मतलब ये जो इस सेट की वैल्यूज हैं उनको इनपुट बोलेंगे, यानी कि इस सेट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे बच गया तो ये अब फंक्शन नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 है, 2 ने एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट कर लिया। 2 का रिलेशन यूनिक नहीं है सेट बी से। 2 के लिए डिस्प्ले 3 भी होगा, 2 के लिए डिस्प्ले 5 भी। तो ये 2 डिस्प्ले हो गए तो डिस्प्ले हमारा खराब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन कुल मिला के फंक्शन की जो ये कहानी है, इसकी फंक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन है ये कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए तभी हम मैथ में कुछ कर पाते हैं। जहां पर भी एम्प्टी हो गया वहां पर बड़ा सोचना पड़ता है। डिनोमिनेटर में 0 आ गया, क्या है, नॉट अलाउड। तो एम्प्टी, तो जब भी कुछ इसमें ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट कंपल्सरी हो, तब function is the relation by which all element of set A are related with the unique element of set B। अब क्या डेफिनेशन में क्या है, all element of set A, यानी कि all set A के सारे एलिमेंट, ठीक है, related with unique element of set B। सेट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करते हैं। जैसे कि ये ध्यान दो 6,3, अब ये ऐसे भी रिलेशन हो तब भी देखो ये एलिमेंट सारे रिलेट हो गए और इस एलिमेंट का क्या एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। F6 देखेंगे तो F6 की वैल्यू क्या आएगी, केवल और केवल कितनी आएगी, 3। ये वाला रिलेशन क्या है, फंक्शन है, क्योंकि x की हर एक कोई भी एक वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए एक ही y की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे। तो ये वाला रिलेशन अब भी फंक्शन है। इधर बच जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी शॉप से समझो, अब रुपए तो बहुत सारे होते हैं आपके दुकान पे, मान लो 500 रुपए तक का सामान है, 1000 रुपए तक का सामान है, लेकिन 2000 का तो नहीं है। क्यों 2000 का नहीं है? लेकिन हर एक सामान की कुछ ना कुछ कीमत जरूर है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि किसी सामान की कीमत आपने मान लो क्या कहते हैं, जैसे कि कोई भी है कॉपी है, एफ कॉपी इक्वल टू कितना 50, यानी कि एफ क्या बता रहा है, इसकी प्राइस, कॉपी की प्राइस बता रहा है। तो एफ ऑफ कॉपी इक्वल टू 50। अब हम कुछ बार्गेनिंग कर लेंगे तो 50 से कम हो जाएगी, तो इसकी कीमत फिर 50 नहीं रहेगी, नहीं, जो कुल मिला के उसके लिए आपने पेमेंट किया वही क्या होगा, वही बार्गेनिंग कर लिया। आपने 50 की कॉपी 40 में करा ली, ठीक है, तो फिर वो क्या हो गया, उसकी एफ कॉपी कितना 40 हो गया, 50 नहीं रहा, ठीक। तो दो डबलिंग नहीं है इसमें। डबलिंग तो तब होती है जैसे क्या कहते हैं 50 रुपए की कॉपी है, आपने 50 रुपए में ले ली और फिर क्या कहते हैं बार्गेनिंग कर लो, आ जाओ, क्या कहते हैं इसको 40 में करा लिया और फिर 40 रुपए और दे दिए। अब क्या उसी कॉपी के 2 वो दे दिए, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन इस तरह का रिलेशन 50 भी दे दिया और 40 भी दे दिया, यानी कि वही कॉपी को आपने 50 से भी रिलेट कर दिया और क्या कॉपी को 50 से भी रिलेट कर दिया और कॉपी को 40 से भी रिलेट कर दिया। ये वैसी कीमत है, ये बार्गेनिंग वाली कीमत है। ये क्या तरीका हुआ, क्या कहते हैं, वहां पे गए 50 रुपए की चीज को 90 रुपए में लेके चले आए, ये कोई तरीका है? क्यों, ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, तो फंक्शन ये हो गया, तो हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, अब ध्यान दो, इन दोनों को, इसको हटा देता हूं। दोनों ध्यान दो, तो फंक्शन को सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, तो हम ऐसे लिखेंगे एफ ए टू बी फंक्शन
दिस इज द फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेट करता है। ठीक है, फंक्शन का रूल जैसे कि एफ एक्स हमें दे रखा है क्या कि अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे ए टू बी, अच्छा पहले इसको देख लो। हाँ, तो ए क्या होगा, ए को बोलेंगे हम डोमेन ऑफ द फंक्शन। ए को क्या बोलेंगे, सेट ए को बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन। सेट बी को क्या बोलेंगे, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट बी होगा को डोमेन। ठीक है, अब ये देखो जैसे कि एक फंक्शन हमने ये एरो डायग्राम दिखाया, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। अब x1 का रिलेशन y1 से बन गया, x2 का मान लो y3 से बन गया, x3 का भी y3 से बन गया, x4 का बन गया y2 से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हर एक x को देखें, जैसे x2 और x3 दोनों y3 से तो रिलेट है, दोनों कैसे हैं, y3 से रिलेट है। जैसे कि ऐसा तो हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइम पे आपके बाइक की स्पीड 60 हो सकती है, लेकिन एक ही टाइम पे देखें तो दो अलग अलग स्पीड नहीं हो सकती। तो ये ठीक वैसे ही है क्या कि x2 और x3, अगर केवल x2 को देखें तो x2 के लिए हमारे पास में यूनिक y है और x3 के लिए भी एक ही y है। ऐसा नहीं क्या कहते कि x3 y3 से भी रिलेटेड है और किसी से भी रिलेटेड नहीं। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, इधर बच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर सारे एलिमेंट रिलेट कर चुके हैं। तो ये तो सेट ए हो गया और ये पूरा का पूरा सेट बी y1 y2 y3 y4 y5 ये हो गया कोडोमेन। लेकिन इसमें एक चीज आएगी कि जो एलिमेंट रिलेट हो चुके हैं, यानी कि रिलेट कौन से y1 y2 y3, ठीक, इन रिलेटेड एलिमेंट्स के सेट को बोलते हैं हम क्या, रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो रेंज क्या होगा ये। अब इसमें देखो जैसे कि अब हम इसको एलिमेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स वन की जो वैल्यू है वो क्या है, y1, एफ एक्स वन इक्वल टू y1। तो y1 को बोलेंगे क्या, y1 इज द इमेज, एक ये टर्म भी आता है, इमेज ऑफ x1 एंड x1 इज द प्री इमेज ऑफ y1। ठीक है, तो अब हम ऐसे भी कह सकते हैं रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, या फिर रेंज को ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज, या रेंज को ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन वैल्यू एफ एक्स वैल्यू। क्योंकि अगर हमने क्या वो रिलेशन हमारा फंक्शन है तो फंक्शन वैल्यू जैसे कि f4 इक्वल टू 3 है तो फंक्शन वैल्यू क्या है, 3 है x इक्वल टू 4 के लिए, तो सारी फंक्शन वैल्यूज का सेट। ठीक, ये क्या होगा, रेंज। तो रेंज की बेसिक डेफिनेशन बेटा यही है क्या, रेंज सेट ऑफ ऑल इमेजेस, नंबर 1। नंबर 2, सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल फंक्शन वैल्यूज या एफ फंक्शन वैल्यूज। ये सभी क्या है, एक ही बात है और ये रेंज की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये देखो फंक्शन वैल्यू नहीं है, ये y वैल्यू भी नहीं है, ये क्या है, इमेज भी नहीं है, तो ये एलिमेंट को हम रेंज में नहीं रखेंगे। ठीक, तो अब इन पर डोमेन और रेंज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बनेगी। उसके लिए आपको थोड़ा रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन समझना होगा। ठीक, जैसे कि ये हम ने एक फंक्शन में एक सेट लिया, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट, एक्स हैज पास्ड द 10th क्लास, एक्स ने 10th क्लास पास की है 2019 में 10th क्लास पास कर लिया। ठीक है, सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100।
ठीक है। और यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन करने वाला रिलेशन बनाया, मान लो आर, ये देखो ये आर है, और इसमें क्या एक्स कॉमा ये, चलो बी को ऐसे बाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई बाई, और ये बाई वैल्यू, हम इसे बाई वैल्यू ले रहे हैं, तो एक्स कॉमा बाई, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड बाई बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है, एंड, और एक और कंडीशन क्या है कि बाई इज द परसेंटेज ऑफ एक्स, बाई क्या है, एक्स की परसेंटेज ऑफ एक्स, ठीक, यानी कि इस स्टूडेंट ने जो परसेंटेज ऑब्टेन की है, तो ये बताओ क्या ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन फंक्शन होगा। अब देखो जिसने भी पास किया है 10, तो उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए रिलेट करने के लिए कुछ है, एक बात। दूसरी बात के परसेंटेज है, लेकिन क्या हर एक किसी स्टूडेंट की ऐसा भी हो 2 परसेंटेज हो, हर एक की परसेंटेज यूनिक होगी कि नहीं होगी, तो ये कैसा हो गया, हाँ ऐसा हर एक की परसेंटेज यूनिक होगी, यानी कि हर एक एक्स के लिए क्या होगा, यूनिक बाई होगा। तो एफ एक्स, यानी कि जैसे कि एफ, अब एक्स मान लो एक स्टूडेंट का नाम है राहुल, ठीक है, और राहुल ने 95% से पास किया है, राहुल की परसेंटेज, तो एफ राहुल इक्वल टू 95। अब यहाँ पे हमने देखो सेट ए में जो एलिमेंट लिए हैं, ध्यान दो x1 x2, और ये क्या कहते हैं, एक राहुल ले लिया हमने, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12th पास किया होगा, उनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख लिया, फाइनली xn, एक राहुल को हमने ऐसे लिख लिया, और ये इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, 0.1 और 0.001, ऐसे सारे नंबर होंगे, और 95 भी आएगा रियल नंबर में, और 100 भी आएगा। अब राहुल का 95 से ये क्या हो गया, मैपिंग हो गई यहाँ पे, तो राहुल 95 ये हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि ऐसे इसमें और भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी 95% होगी, सेम राहुल के बराबर नंबर होंगे, लेकिन उनके लिए भी तो उनकी परसेंटेज यूनिक है, ठीक, तो ये कैसा हो गया, फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, ठीक। अब इस फंक्शन में भी खास बात है कि अब जैसे ऐसे इसको ऐसे भी समझो कि किसी की ऐसे मान लो किसी की बोर्ड में किसी की भी परसेंटेज 100% नहीं आई मान लो, तो ये 100 नंबर तो रह जाएगा इसमें, क्यों, इधर तो कोई रह नहीं सकता, क्योंकि किसी ने पास किया तो कुछ ना कुछ इधर 0 से 100 के बीच में किसी न किसी नंबर से रिलेट करेगा। तो एफ राहुल इक्वल टू 95, तो इसमें देखो सेट ए जो हमने लिया है, सेट ए और सेट बी, तो सेट बी को देखें तो सेट बी तो क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, सेट बी कहता है रियल नंबर का सबसेट है। तो इस फंक्शन में देखो एफ राहुल कैसी वैल्यू दे रहा है, रियल नंबर दे रहा है, मान लो 95.4% आया एग्जाम्पल के तौर पे 95.4, ठीक है, तो ये रियल नंबर दिया किसने, फंक्शन ने, हमेशा रियल नंबर ही देगा इस रिलेशन के लिए, हमेशा क्या देगा, रियल नंबर। तो ये फंक्शन है और हमेशा जो इसकी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, तो इसको बोलते हैं हम क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अभी हम इसको रियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, रियल फंक्शन को बोलेंगे, इधर देखो ये राहुल की जगह भी अगर सेट ए में भी सारे एलिमेंट सेट ए भी क्या हो, अगर रियल नंबर का सबसेट हो, तब बोलते हैं इसको क्या, इस कंडीशन में बोलते हैं रियल फंक्शन, क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन, ठीक। तो रियल वैल्यू फंक्शन और रियल फंक्शन में फर्क समझ में आया, ठीक है। जैसे दोनों ही सेट, इधर वाला सेट भी और इधर वाला सेट भी, जैसे कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 वो एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें क्या था 3,4 4,3 इस तरह के एलिमेंट थे, यानी कि पहला एलिमेंट भी रियल नंबर था, दूसरा एलिमेंट भी रियल नंबर था, इसका मतलब वो रियल फंक्शन है। लेकिन ये रियल फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि इसमें राहुल कोई रियल नंबर तो है नहीं, ठीक है, राहुल ने 95.4% अच्छे नंबर से पास किया है, ठीक। तो राहुल का इधर रियल नंबर से एसोसिएशन जरूर है, ये रियल नंबर नहीं है, तो इसमें जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो ये कहता है कि जो फंक्शन वैल्यू है वो रियल नंबर है, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, और डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर का सबसेट हो तो ऐसा फंक्शन होगा रियल फंक्शन, ठीक। तो रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन के लिए
टर्म नोट करना है आपको रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। क्या कि अगर कोडोमेन सेट बी, केवल सेट बी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक, अब ऐसे तो नहीं रियल फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन वैल्यू तो उसमें रियल है, फंक्शन वैल्यू वो भी रियल देगा। हाँ, तो अब इसके बाद में अब कोई रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन में बेटा जैसे कि अब हम एक रियल फंक्शन कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये है, जैसे हमने एक फंक्शन लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक रिलेशन लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर है, और y हो जाएगा ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि दो वैल्यू देगा y, ठीक है, प्लस माइनस 3, तो ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ये लें y इक्वल टू केवल 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये हमेशा वैल्यू कैसी देगा, a की वैल्यू देगा। जैसे x इक्वल टू, अब इसमें आप x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो ये कितना 25 माइनस 16 यानी कि अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू और केवल 3 होगी, प्लस माइनस 3 नहीं होगी अब इसकी वैल्यू, ठीक है, केवल 3। तो अब ये क्या होगा, यही इसी y को अब हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये एक वैल्यू इनपुट कराने पे एक ही वैल्यू दे रहा है, ठीक, फंक्शन। तो अब इसमें पूछा जाता है कि डोमेन बताओ अगर ये रियल फंक्शन है तो। रियल फंक्शन है तो कंपलसरी देखो इसमें रियल फंक्शन होगा तो देखो ध्यान दो, डोमेन के लिए अब इसमें रियल फंक्शन होगा तो देखो ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है, तो सेट बी कंपलसरी रियल नंबर का सबसेट होगा। मान लो हमने पूरा सेट बी रियल नंबर ही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हम एफ ऑफ 13 देखें तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13 का स्क्वायर 169 यानी कि अंडर रूट ऑफ माइनस 144 मतलब 12i, और वो भी कैसा प्लस माइनस सॉरी 12i, अंडर रूट कितना 12i, ठीक, एक मात्र वैल्यू होगी 12i, ठीक। तो एट 13 12i, तो रियल नंबर तो होता नहीं बेटा 12i। अब इसमें ऊपर से नीचे तक माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सारे रियल नंबर देखें, लेकिन उसमें 12 आयोटा तो होगा नहीं, 12 आयोटा नहीं होगा। तो सीधी बात है कि ए में अगर हमने 13 लिया है तो इसके लिए इधर कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा रिलेशन बनाने के लिए। तो 13 को तो हम ए में ले ही नहीं सकते क्योंकि ए में वही एलिमेंट होंगे जो उधर रिलेट कर सकते हैं, उधर रिलेट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सेट ए में जगह नहीं दे सकते। तो अब ये रियल फंक्शन के लिए, तो रियल फंक्शन के लिए डोमेन निकालने के लिए ये क्या होगा, अंडर रूट के अंदर मान लो कुछ भी आ रहा है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, तो जी एक्स कंपल्सरी नेगेटिव नहीं चलेगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है, जीरो चल सकता है, यानी कि जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये चलेगा, जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो रियल फंक्शन में डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक रूल हैं, तो उन रूल्स को आपको पहले नोट करना होगा। लिख लो क्या कहते हैं, टू फाइंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन, टू फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो इसमें ये फंक्शन ऊपर ले लिया हमने और नीचे ले लिया रूल, ठीक है। फंक्शन इस टाइप का है हमारा क्या कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी जी एक्स है तो जी एक्स कंपल्सरी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक। और अंडर रूट के सॉरी लॉग ऑफ 1 अपॉन, पहले ये देखो 1 अपॉन जी एक्स, डिनोमिनेटर कुछ वेरिएशन है डिनोमिनेटर में,
ठीक है, ऊपर कुछ भी है लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ भी वेरिएशन है, तो gx शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, log 0, डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं है, log ऑफ gx ये है इस तरह का, log ऑफ gx। तो gx कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, अब इक्वल नहीं आएगा इसमें। ठीक, बेस इसमें मान लो कुछ भी है, मान लो fx बेस है, क्या है fx, तो सॉरी hx कर लो, fx तो एक फंक्शन की तरह ले रहे हैं हम, तो hx बेस है, तो बेस भी कैसा होना चाहिए, hx भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन hx 1 और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस में 1 आ गया तो वो भी लॉग का बेस 1 डिफाइन नहीं होता है, यानी कि hx शुड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये अगर बेस में भी वेरिएबल आ गया तो ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और तीनों का जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, इसके बाद ये देखो साइन इनवर्स gx हो या कॉस इनवर्स gx हो, कॉस इनवर्स gx हो। ठीक है, दोनों ही केस में gx का मॉड ऐसे देखो, gx इज लेस देन, इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, हाँ, तो अब इसको देखो, ये साइन इनवर्स gx, जैसे कि gx इक्वल टू साइन x है मान लो, तो x इक्वल टू को क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे हम साइन इनवर्स gx। ध्यान दो, अब देखो साइन x -1 से 1 के बीच में होता है, तो लेफ्ट और राइट साइड देखें, ये -1 से 1 के बीच में, तो ये gx भी -1 से 1 के बीच में होगा। अगर हम इसको कुछ भी इक्वेशन को रीराइट करें तब भी ये टर्म gx -1 से 1 के बीच में ही रहना है। ठीक, तो ये उसी से है इक्वेशन। हाँ, तो इन इक्वेशन को पहले तो हम सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में इन इक्वेशन को समझेंगे और इन इक्वेशन के रूल को समझेंगे, तब थोड़ा इसमें डोमेन में जो एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो इसको सिंपल ये ऐसा ही वो लेते हैं हम। ठीक है, fx इक्वल टू √x - 3 ये फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा gx क्या हो गया, x - 3 ये वाला वो है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम देते हैं हम, तो x - 3 को क्या करना है हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नंबर लाइन पे भी ले सकते हैं नंबर को, तो नंबर लाइन पे हम इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे 0 1 2 3 मान लो ये नंबर है 3, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 3, तो हम इसको इस तरह से दिखा देंगे और इस पर एरो लगा देंगे, यानी कि ये ऑन बार्ड, ठीक है, 3 के ऑन बार्ड। अभी ये कंटिन्यूटी में है और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हम इंटरवल से भी दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं कि 0 to 3, ठीक, सॉरी 3 to 3 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब ये 3 पे क्लोज इंटरवल, लेकिन इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल ही लगेगा। ये क्लोज इंटरवल का इस तरह का साइन है, क्लोज इंटरवल को समझो, ये इक्वल टू 3 है, 3 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर ये x इज ग्रेटर देन 3 होता केवल, तो देखो 3.0000000 बहुत सारे जीरो लाके 1 लिख दें, यानी कि वो वाला नंबर जो 3 के जस्ट आगे आ रहा है, तो वो क्या होगा, लेकिन हम उसको लिख नहीं सकते, तो मजबूरी में हम लिख तो 3 लेते हैं। लेकिन फर्क किस चीज से करते हैं, इसका और इसका। देखो इसको तो 3 भी सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा 3 भी सेटिस्फाई करेगा, क्लोज इंटरवल से दिखा दिया, इसमें ठीक 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं हम इधर 3 है, क्योंकि आगे वाला नंबर लिख नहीं सकते। लेकिन फर्क किससे करते हैं, ब्रैकेट से। इससे इसका मतलब एग्जैक्टली 3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 से आगे जो भी नंबर आ रहा है वो इंक्लूड है, ठीक। तो उसको हम यहाँ पे सर्कल भी बनाते हैं, ओपन इंटरवल। ये तो क्लोज इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया, ये भी सेमी ओपन सेमी क्लोज है, और ये पूरी तरह से इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक। बाकी प्रॉब्लम अब इसके बाद इसको नोट कर लो। ये हमारा fx फंक्शन का डोमेन आ गया 3 to इनफाइनाइट, ठीक है। डोमेन तो एक्चुअल में ये वाला है। तो देखो डोमेन से और भी काफी इंफॉर्मेशन हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि
मान लो इस फंक्शन का अब हम ग्राफ बनाते हैं। अभी ग्राफ थोड़ा डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका ग्राफ हम अभी बनाते हैं, ठीक है। और मुझे तो पता है तो मैं तो बना देता हूँ। क्या, अंडर रूट एक्स माइनस 3, तो देखो ये तो रूट एक्स का ग्राफ होता है। वाई इक्वल टू किसका, रूट एक्स का, या एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का, क्योंकि रूट एक्स को हम फंक्शन भी ले सकते हैं। और एक्स माइनस 3 के लिए हम इसको 3 यूनिट आगे शिफ्ट करके बनाएंगे, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक। वही ग्राफ है, बस पूरे को 3 यूनिट आगे शिफ्ट कर देंगे, तो कुल मिला के 3 यूनिट हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। ये बन गया किसका, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का ग्राफ। अब डोमेन ग्राफ में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, डोमेन ग्राफ में देखो ध्यान दो कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि ये है इस ग्राफ का, हम केवल इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखें। प्रोजेक्शन का मतलब ऊपर से इनफाइनाइट से हमने एकदम लाइट लगाई सीधी वर्टिकल, इसके वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइट लगाई हमने, तो इसका जो छाया होगी, इस ग्राफ की जो छाया होगी एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे जो छाया होगी इसकी, ये ऐसे, ये क्या होगी, यहाँ पे x इक्वल टू 3 से स्टार्ट होके, और ये कहाँ तक, ये ग्राफ कहीं रुकने वाला नहीं है, ये चलता जाएगा और ये भी चलती जाएगी छाया भी इसकी, तो 3 टू इनफाइनाइट, यानी कि x इक्वल टू 3 टू इनफाइनाइट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि ये देखो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन उसका क्या बताएगा, हमें डोमेन बताएगा। तो डोमेन यहाँ पे ग्राफ में इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। अब ये हम इसको ये कहें कि ये क्या, ये जो है ये फंक्शन है, ग्राफ से देख के बताना चाहें हम ये फंक्शन है, तो क्या करते हैं हम कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, और वो अगर ग्राफ को केवल और केवल एक ही जगह पर कट करती है, केवल एक ही जगह पर कट करती है, तो ऐसे उसको बोलते हैं हम क्या, ऐसे उस वो जिस भी रिलेशन का ग्राफ है उस रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन। जैसे कि y इक्वल टू रूट एक्स का आपने ये ग्राफ बनाया, y इक्वल टू ये y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का रूट इसका ग्राफ बनाया आपने, तो ये वाला जो रिलेशन है एक्स वाई का, वो रिलेशन हमें क्या बता रहा है, फंक्शन है। अब कैसा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, इसको ध्यान दो। जैसे कि ये ग्राफ बनाया हमने, ये एक नॉर्मली किसी एक फंक्शन का ग्राफ है ऐसा, ठीक। और अब ये देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये एक से ज्यादा जगह पे कट कर गया, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान दो, ये x समथिंग कुछ भी x है, यहाँ पे हमने मान लिया कि x इक्वल टू x1 है, तो यहाँ पे भी देखो x1 होगा और यहाँ पे भी x इक्वल टू x1 होगा। डिस्टेंस तो ये यहाँ से x1, ये x1, अगर ये x1 है तो ये दोनों डिस्टेंस भी x1 होगी, तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का x1 है। लेकिन y कोऑर्डिनेट देखो ध्यान दो, यहाँ पे मान लो y1 है, लेकिन यहाँ पे तो y1 ये हो गया, ये y1, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक y1 से अलग है कुछ y2, ठीक, x1 y1। अब ये देखो इसका मतलब तो ये हुआ क्या कि वही x1 क्या कर गया, अगर पेयरिंग देखा तो x1 की y1 के साथ भी हो गई, y2 के साथ भी हो गई, यूनिक नहीं रहेगी ना। अब हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि x1 की पेयरिंग कैसी है, यूनिक नहीं है, क्या y1 से भी रिलेट कर रहा है और y2 से भी रिलेट कर रहा है, एक ही x 2 से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये बताया था कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ से पता कर सकते हैं कि अगर किसी रिलेशन को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें और उस रिलेशन के ग्राफ को वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर एक से ज़्यादा जगह पर कट करती है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है, और एक ही जगह पर कट करती है, केवल और केवल एक ही जगह पर कट करती है, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा। यानी कि एक ही जगह पे कट करने वाला कोई भी लाइन, अब ये भी क्या कहते हैं, कोई भी लाइन, अब ये है, आप कहोगे क्या कहते हैं, ये देखो ये एक ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे एक वो है, ठीक। अब ये किसी रिलेशन का ग्राफ है, अब कहोगे कि ये क्या है, ये एक ही जगह पे कट करिए तो ये फंक्शन हो गया, नहीं, कोई भी लाइन, सारी जो भी पॉसिबल लाइन है बाई एक्सिस के पैरेलल, अगर कोई भी एक लाइन इसको एक से ज्यादा जगह पे कट कर गई तो ये क्या होगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो ग्राफ में डोमेन होगा, ग्राफ में रेंज भी समझो। अब
ग्राफ से रेंज को भी समझो। जैसे कि हम इसको देखते हैं, वाई एफ एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक, तो ये इसका ग्राफ मैं बना देता हूं। ठीक, ये इस तरह से ये सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। एक्स वाई एक्सिस के पहले लाइन खींचेंगे, एक ही जगह पर कट करेगा। ये तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल और फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। लेकिन एक और रिलेशन बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहाँ पे एफ एक्स को वाई लिखना है, फिर स्क्वायर कर दें तो ये कुछ और बनेगा। अब ये रिलेशन नहीं है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये सेमी सर्कल नहीं, ये पूरा सर्कल बनेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऊपर वाला वाई तो कितना है, ऊपर वाला वाई है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला वाई है कितना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन साथ में माइनस ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाले वाई में और नीचे वाले वाई में ये माइनस वाला है। ठीक, इसमें अगर हम सॉल्व करें तो वाई को टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, तो प्लस तो ऊपर वाला रिप्रेजेंट करेगा, माइनस नीचे वाला। अब ये है, तो अब इसमें इसका डोमेन देखें हम, तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन देखें तो ये अगर हम ऊपर से प्रोजेक्शन देखें इसका, तो प्रोजेक्शन ऐसे देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट होगा -5,0 और ये पॉइंट होगा 5,0। तो ये क्या हो गया, पूरा डोमेन हो गया -5 to 5। लेकिन रेंज हम वही प्रोजेक्शन को कैसे देखते हैं, इधर इनफाइनाइट से लाइट लगाते हैं, ये बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट आनी चाहिए। तो ये देखो, ये जो लाइट है वो क्या होगी, इधर इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर वाले का यहाँ पे ये ऐसे छाया बनेगी। ठीक, तो ये रेंज हो गई 0 to, और ये कितना 0,0 पॉइंट है, और ये 0,5। तो बाई की वैल्यू देखो तो 0 से कहाँ तक गई, 5 तक। तो ये वाई वैल्यूज का सेट हो गया रेंज, यानी कि रेंज इसकी कितनी होगी, रेंज होगी 0 to 5, जबकि डोमेन होगा -5 to 5। ठीक, तो ग्राफ में फंक्शन को कैसे देखते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ग्राफ देख के रेंज को और डोमेन को हम कैसे देखेंगे, ये इसमें बताया आपको। अब इसके बाद जो भी सिचुएशन है, ये अब नॉर्मली इससे तो नॉर्मल प्रॉब्लम हो पाएंगी इन रूल से, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डोमेन जब निकालना है, थोड़े एडवांस प्रॉब्लम का डोमेन निकालना है, तो आपको इक्वेशन आनी चाहिए, ग्राफ अच्छी तरह से आने चाहिए। ये जब दोनों सिचुएशन अच्छी तरह से आ जाएंगी तब कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होगी। अभी तक जो बताया है वो बोर्ड लेवल के लिए कंप्लीट है, यानी कि आपके एकेडमिक के लिए कंप्लीट है। क्या फंक्शन कंप्लीट नहीं है, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह वगैरह।